Hello students, welcome to my YouTube channel, which is Genesverse Biology. And today I am going to tell you about the different stages of embryo sac. You can see the first one is here, second one is here, third one is here, okay. And now mitotic cell division. 2, first mitotic division produce 2, second mitotic division produce 2 to 4, and third mitotic division produce 4, and these 4 combinedly 8 nuclei, okay. And finally embryo sac is ready, but this is a very well matured embryo sac which shows all its nucleus, cells and other components of the embryo sac. This is also embryo sac, but it is not well stabilized, okay. Here it is. And finally this ends inverted. Here antipodals are given here, but when embryo sac is attained maturity, जैसे ही एम्ब्रियो सैक मेच्योरिटी अटेन करता है वैसे ही क्या हो जाता है, ये जो एंटीपोडल्स है यहाँ जो दिए हुए हैं, ये एंटीपोडल्स यहाँ पर आ जाते हैं. लुक एट हियर, देख रहे हैं, ये यहाँ पर था जो कि चैलेजल एंड यहाँ पर है. यू कैन सी दिस एंड इज़ नोन एज चैलेजल एंड, ओके. And this end is known as micropylar end, which is given here, okay, micropylar end. So at the stage of maturity, these both ends inverts, chalazoid ends inverted and move toward this, and micropylar end inverted and move towards here. Now the main thing is that एट द मेच्योरिटी, ये आप लोग को बताया गया था कि टिपिकल एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी 8 nucleated is 7 celled, okay, 8 nucleated and 7 celled. How it is 8 nucleated and 7 celled? Main thing is that focus on it, okay. Look at here, 4 megaspores are generated, okay, 4 megaspores are generated, and 6 of them present at the opposite ends. So 1 2 3 here at the antipodals, and 2 synergids. Remember, 1 synergid, 2 synergids. Look at the direction of the arrow, 1 synergid and second synergid, okay, and 1 egg cell. Combinedly these three, इन तीनों को इकट्ठा अगर बात करें, ये जो सिनर्जिड है आपका, एक सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, तो ये 3 सेल हुई. तो 3 सेल यहाँ पर और 3 सेल यहाँ पर, ठीक है. 1 2 और 3, और 3 सेल हैं तो 3 न्यूक्लियस भी होंगे, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर भी 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, और सेल भी उतना ही है, 1 सेल, 2 सेल एंड 3 सेल. गॉट इट. बीच में देखिए क्या है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो न्यूक्लियस की संख्या तो 8 हो गई. 3 न्यूक्लियस यहाँ, 3 सेल यहाँ, 3 न्यूक्लियस यहाँ, 3 सेल यहाँ, 2 सिनर्जिड और एक सेल हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गया. लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ है, सेंट्रल सेल में. ये देखिए, ये पूरा जो ग्रीन कलर का ब्लैंक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सेंट्रल सेल है. तो सेल तो एक हुई ना, that is why it is given here a typical angiosperm embryo sac at maturity 8 nucleated and 7 celled, okay. So guys, this is the stage, and starting का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ. ये देखिए 1 न्यूक्लियस है, ठीक है. ये न्यूक्लियस आपका क्या हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गया, 1 और 2, जिसको आपने क्या नाम दे दिया है, डायड. For 2 nucleus dyad is used, okay. एंड इसका डिवीज़न होता है तो 1 2
3 4 हो जाते हैं, तो क्या बन गया, मेगास्पोर टेट्राड बन गया। ठीक है, और इन्हीं में से कोई एक बचता है तो उसी एक का माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है। आपको बताया गया था कि 3 मेगास्पोर्स आर डिजेनरेट, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर इज रिमेन्ड। तो जो 1 बचता है ना, उसी का ये क्या हो जाता है, ये माइटोटिक डिवीज़न शुरू होता है। ओके, सो आप लोग इतना इसको देखिए, एंजॉय करिए। अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और आप लोग, मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस जो आपके टॉपिक की डिमांड पर मैं इसको क्या करूँगा, अपलोड करता रहूँगा जैसी आपकी डिमांड होगी। ठीक है, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हर टॉपिक का मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, बट जहाँ कॉम्प्लिकेटेड है मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, सो एंजॉय एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।